ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 24 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष हमें पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा ने कहा, जो सारे विश्व की आत्माओं का बाप है वो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो हमें स्वयं बाबा बैठ कर के पढ़ाते हैं। हमारा लक्ष्य है पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनना। तो बाबा ने बार बार पूछा है, ये तुम्हारे दिमाग में बैठता है? समझते तो हो, लेकिन आज बाबा पूछ रहा है, ये दिमाग में बैठता है? किस किस के दिमाग में बैठा हुआ है कि सारे विश्व का जो बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। सबको पक्का निश्चय है? तो बाबा ने पूछा, पक्का निश्चय है? फिर से बाबा ने उसको कहा, दिमाग में बैठा है? क्योंकि कारण क्या पूछने का, बाबा ने कहा ये दिमाग जो है ना, ये तमो प्रधान आयरन एजेड लोहे का बन गया है। इसलिए बाबा जो सुनाता है वो दिमाग में, अभी हमारा दिमाग लोहे का है क्या? अभी तो ये सोने का पात्र बन गया ना। हर रोज बाबा उसको स्वच्छ करते करते तमो प्रधान आत्मा को बाबा ने सतो प्रधान बना दिया है। तो अभी हमारा बुद्धि का पात्र आयरन एजेड है या गोल्डन एजेड हो गया, बन गया, बन रहा है? आयरन एजेड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कोई भी तमोगुणी बात उसमें नहीं है। बाबा जो हमें सुनाते हैं वो खुशी से हम सुन कर के धारण करते हैं। और उसी को बाबा ने कहा है कि उन बच्चों को ही ताकत मिलती है जो विश्व कल्याण में है, और जिनको ये नशा रहता है कि स्वयं सारे विश्व का मालिक वो हमें पढ़ा रहा है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? तो बाबा ने कहा, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बन स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर से। अच्छा, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं फिर से। सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, इतना दिमाग में बैठता है? क्योंकि दिमाग तमो प्रधान लोहे का बर्तन आयरन एजेड बन गया है। नहीं कहते इसकी अक्ल को काट लगा है? तो बाबा भी क्या कह रहा है, ये लोहे का हो गया है। दिमाग आत्मा में होता है। तो फिर से बाबा पूछते हैं, इतना दिमाग में बैठता है? हाँ जी बाबा, बैठता है ना। इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को क्या कहेंगे? आयरन एजेड, तमो प्रधान। बाबा ने कहा बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है, नरक है। ये जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी, शाहूकार, बड़े मर्तबे वाले वहिष्ठ में है। वो दोजक में है, बाकी ये सब जो है ये वहिष्ठ में है ऐसा नहीं। तो सब कहाँ हैं? सब दोजक में है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। अब ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है और इतनी छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती है। तो बाबा पूछते हैं, या भुला देते हो? है इतनी छोटी सी आत्मा, उस आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती है या भुला देते हो? ठहरती है। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। फिर से बाबा पूछता है, तो सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ है। कितना समय बैठता है? कितना समय बैठता है? बाबा कहता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन। श्री बाबा हमारे साथ रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, कितना ये याद रहता है? घंटा, आधा घंटा या फिर सारा दिन? हाँ, तो कितना समय रहता है?
हाँ, 2-4 घंटा सारा दिन। मणि भाई, साथ कितना समय रहता है? हाँ, कायम ही, छोड़ते ही नहीं है। तो वो कहाँ जा ही नहीं सकता है, तो फिर हमारे पास कैसे आएगा? आपके पास में ही कायम हो गया तो बाबा ने कहा ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। सारा समय बाबा हमारे साथ रहता है, ये स्मृति स्वरूप में रहे, उसके लिए ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ बैठा है। मधुबन में जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा कहता है यहाँ तो बाबा तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल में बैठा है ना। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे कोई का पति बाहर में और पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि वो हमारे साथ है, वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, यही कहेंगे ना। बेहद का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना। बाप ज़रूर एक जगह बैठता होगा। तो ये दिमाग में आता है कि नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए बेखत का बाप हमें लायक बना रहे हैं। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए बेखत का बाप हमें लायक बना रहे हैं। ये दिमाग में आता है। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये सुनने की बातें नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ महसूस करने की, सारे विश्व का मालिक वो हमें पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ होगी? फिर दूसरा, अभी बाबा ने कहा इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई मिलता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, क्या मालूम है? बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या मालूम है? लायक बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको मालूम पड़ा है, ये हम बनने वाले हैं। ये नशा, ये माना लक्ष्मी नारायण, ये हम बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं? ये भी समझते हो कि भारत में ही देवी देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। फिर से बाबा कहता है इतना दिमाग में रहता है, आज दिमाग को भरपूर कर रहा है। ये देवी देवता यहाँ होकर के गए हैं, ये हम बनने वाले हैं, ये इतना दिमाग में रहता है। फिर बाबा कहता है वो चलन है, हम देवता बनने वाले हैं ये तो ठीक है, लेकिन वो चलन है, बातचीत करने का ढंग है, वो दिमाग है देवताओं जैसा, उनके जैसा चलना बोलना, उनके जैसा सोचना, माना ऐसा दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा किया, किसको नुकसान पहुंचाया?
किसकी ग्लानि कर दी? ऐसी चलन तो नहीं चलते हो। ऊपर में बाबा ने देवताओं की बात कहा ना, वो हम कहते हम बनने वाले हैं, तो उसमें बताया बोल चाल चलने का ढंग वो ऐसा है। अब फिर उसके विपरीत बाबा ने क्या कहा? गुस्सा, झट गुस्सा कर दिया और फिर किसको नुकसान पहुंचाया, ऐसा तो नहीं है। ऐसे फिर देवता कैसे बनेंगे? किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में ये कभी कोई ग्लानि थोड़े ही करते हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो ग्लानि के छी छी ख्यालात भी नहीं आते। ग्लानि करना तो अलग बात, ख्यालात भी नहीं आते। सतयुग में ये कभी कोई ग्लानि थोड़े ही कर सकते हैं। बाप तो बच्चों को कितना ज़ोर से उठाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम हाथ तो उठाते हो, बाबा कहता है, परंतु तुम्हारी चलन ऐसी है। देवता बनने में हाथ तो उठाया, लेकिन देवताई चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है, जोर से बैठता है। तो बाबा कहता है, बाबा जानते हैं बहुतों का नशा कैसा है। अभी थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा और बाहर निकलते ही सोडा वाटर। तो बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े ना। विश्व का मालिक बनाने के लिए ही बाप हमें पढ़ाते हैं। ये जब बुद्धि में बैठे तब फिर नशा चढ़े। यहाँ तो सब हैं पतित, रावण संप्रदाय। कथा है ना, बंदरों ने, राम ने बंदरों की सेना ली। ये फिर ये किया, सेना लेकर के उनसे कार्य किया ना, फिर ये किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको तो भगवान पढ़ाते हैं। फट से कहने वाले ज़रा हाथ खड़ा करो तो। जो फट से कहेंगे हमें भगवान पढ़ाते हैं। सबको भगवान पढ़ाते हैं। अभी किससे पढ़ रहे हैं? भगवान से। किसके सन्मुख बैठे हैं? भगवान वाच। जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, टीचर कहता है ना, तो बाबा ने कहा निश्चय से पढ़ाते हैं और वो बन जाते हैं। फिर उसका मिसाल दिया लौकिक का। पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार होता है। ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तो बाबा ने कहा खुशी की बात है ना, आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे कि हम पढ़ कर के ये बनेंगे। और बनने के बाद फिर क्या प्लानिंग चलती है? एक तो पढ़ कर के ये बनेंगे, डॉक्टर बना तो डॉक्टर बन जाएंगे। फिर डॉक्टर के आगे की प्लानिंग क्या चलती है? इतना हॉस्पिटल बड़ा बनाएंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर गाड़ी लाएंगे। समझा? लंबी लंबी प्लानिंग चलती है पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता है, तुम भी तो पढ़ रहे हो, क्या बन रहे हो?
देवता बन रहे हो तो देवताओं के महल कैसे होंगे, क्या करते होंगे, तो वो सारी स्मृति बुद्धि में इमर्ज होनी चाहिए। बाबा ने कहा हम पढ़कर ये करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये बुद्धि में चलता है ना, यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है और पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो क्या होगा कि कमाई चट हो जाएगी। हम सोचे नहीं, हमने तो इतना वर्ष से इतना ये पुरुषार्थ किया, अगर अपवित्र बने तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांसेस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। तो पहली पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है और परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में और नई दुनिया में आते हैं। समझा? ये बेहद की स्टेज। इस स्टेज पर पार्ट बजाने वाले जो एक्टर्स हैं वो सबसे पहले भारत ही था, भारत में, और तब नई दुनिया थी, वहाँ आते हैं। ये उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? देवताओं के लिए उनको मल्टी मिलियनर कहेंगे? अखुट है। बाबा कहता है ना, अकीचार धन है। उन लोगों के पास तो बाबा ने कहा अनगिनत धन रहता है। मल्टी मिलियनर नहीं, अनगिनत धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है। देवताओं के लिए बाबा ने कहा ना ये लोग, उसको बाबा ने क्लियर किया कि बाप तो ऐसे कहेंगे ना क्योंकि बेहद का बाप है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा शाहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका मंदिर बनाते हैं। किसका? बाबा ने ऐसा हमें देवता संपन्न बनाया, तो बच्चों ने उसका रिटर्न क्या दिया? भक्ति मार्ग में उनका ऐसा मंदिर बनाते हैं। हाँ हाँ, मतलब संपत्ति से भरपूर, सोने हीरे सबसे जड़ा हुआ, तो वही एक और भी मंदिर होंगे, पर उसका मिसाल देते हैं। तो बाबा ने कहा जिसने पूज्य बनाया तो पूजा के लिए उनका मंदिर बनाते हैं। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं। किस लिए? बच्चों को नशा चढ़े।
रोज़ रोज़ बाबा समझाते तो बहुत हैं, बच्चों को नशा चढ़े। कितना नशा चढ़ता होगा हमें? कितना नशा चढ़ता होगा? कार्डियोग्राम निकालना पड़े, ऐसे ऊपर नीचे होता है जैसे कार्डियोग्राम में आता है। ऊपर ज़्यादा या नीचे ज़्यादा? हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। तो पापा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ है। जैसे शिव बाबा ने इन्हों को शाहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में उन्हों का मंदिर बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वो फिर सर्विस में लगे रहते हैं। जो समझते हैं उसकी निशानी
वो फिर सर्विस में लगे रहते हैं। तो बाबा कहता है वो फिर ताजे रहते हैं। जो सर्विस में लगा रहता है वो ताज़ा, फ्रेश, हाँ, हेल्दी, फ्रेश रहेंगे, नहीं तो बासी हो जाते। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तब और कोई धर्म नहीं था, डिटिज्म ही था। फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिज्यूनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे। सुना? इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे। ये अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर से निकालते हैं। अभी बरोबर ये विषय सागर है। कब से शुरू हुआ? बाबा ने कहा ये तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। ये भी तुम जानते हो। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वो वाम मार्ग में आ गए हैं। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। बाबा ने कहा उसकी हिस्ट्री तो सुनी हुई है ना। सभी ने सोमनाथ के मंदिर की हिस्ट्री सुनी है ना। क्या सुना है? इतना उसके अंदर संपत्ति थी जो मोहम्मद गजनबी उसको 17 बारी लूट कर ले गया। तो बाबा ने कहा तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। एक दो को देख सब पूजा करने लगेंगे। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक तो नहीं लूटा होगा ना। दूसरे भी मंदिर होंगे आसपास में। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते। क्यों? वहाँ गांव दूर दूर नहीं होते हैं। भारत ही है इसलिए नज़दीक होंगे। बाबा ने कहा एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि नहीं चलती। जहाँ भी जाना है जिसको मिलने के लिए तो चल कर के जाना है। ट्रेन तो है नहीं, सबको गाड़ियाँ तो है नहीं। अभी तो बैठे फटाफट गाड़ी से दौड़े, इसलिए वहाँ नज़दीक नज़दीक रहते हैं। लेकिन वो भी दूर लगता है ना, क्योंकि चल कर के जाना आना वो सारा व्यवहार है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ ट्रेन आदि तो होंगी नहीं, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। फिर से बाबा अपनी पहली बात पर आया। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं?
बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है तो फिर ये नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तो तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं। पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप बंधा हुआ है किसमें? बाबा ने कहा बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, बनाने के लिए नहीं, युक्ति बताने के लिए। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना चाहिए ना। ये तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम ये थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। राजधानी का ज्ञान, उसकी समझ तो बाबा ने हमें दी ना। अभी बाप ने समझाया है कि रावण के राज्य में तुम दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहते ना। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी तुमको पता नहीं था। था पहले पता? जरा भी तुमको पता नहीं था। बिल्कुल तमो प्रधान पारस बुद्धि सतयुग में थे, तब विश्व के मालिक थे, तब अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। कितना समय चलता है? मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझते हैं। सुनते तो सब है ना, सारी मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझते हैं। समझाने वाला तो बेहद का बाप है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े कहेंगे। बाबा ने कहा ये शब्द दिल से ही नहीं लगता है। श्री कृष्ण बेहद का बाप, ये शब्द दिल से ही नहीं लगता। परंतु किसको बाप कहें, कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं और मैं तुमको फिर देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य हैं। अब कहाँ बाबा समझा रहा है? फिर बाबा ने कहा, कहते हैं भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। अच्छा, मूढ़मती का बात समझाते हुए फिर बाबा ने ये याद किया। बाप कहते हैं, हे मूढ़मती, ना गाते तो रहे। अब बाबा कहता है
हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम तो करते रहते हो, पर बुद्धि में कुछ आता है? जा, हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम तो करते रहते हो, परंतु बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भेजते हैं? पत्थर बुद्धि को ही मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो, कितने फंसे हुए हैं? परिवार में कितना फंसे हुए हैं? या निकले परिवार के बंधनों से? निकले कितना? थोड़ा थोड़ा, समझा? और निकलना कितना है? पूरा निकलना है। और समय कितना है? तो बहुत थोड़ा। तो बहुत थोड़े में जो थोड़ा सा निकले हैं और बहुत आगे जाना है, तो कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वो बुद्धि में लाना चाहिए, सिमरन चलना चाहिए। परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलें कैसे? गोविंद कौन है? क्या चीज़ है? तो बाबा ने कहा वो जानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा लेंगे, हम फिर से नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा रहता है ना कि हम ये बनेंगे, फिर बाबा वो याद दिला रहा है। स्टूडेंट को जैसे पढ़ाई का नशा रहता है, ऐसे हमें भी हम ये देवता बन रहे हैं, तो इसका नशा होना चाहिए। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि से बात नहीं करनी है। ये देवता बनना है तो कोई से भी क्रोध आदि से बात नहीं करनी है। फिर हम कहते ये तो मेरा नेचर है, ये तो मेरा आवाज़ है जोर से बोलने का, इस ढंग से बोलने का। लेकिन उस जोर को, उस आवाज़ को, उस ढंग को ही तो बाबा परिवर्तन कर रहा है। वो हम परिवर्तन करेंगे तब देवता बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पार्ट बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जाएं, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? दुखी होकर मुक्ति धाम तो जाना चाहते हो, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही हैं। तो वो बाप आकर के कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों। भानु भाई क्या कह रहा है बाबा? मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे,
अब फिर बुलाते हैं कि पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना? श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ और माताएं रखती हैं। श्री कृष्ण के लिए ज़्यादा व्रत उपवास कुमारियाँ और माताएं करती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में हम जाएं। तो बाबा ने कहा परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम तो इतना करते हो कोई को सुनाने के लिए नहीं, तुम भी इतना करते हो परंतु कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। भूख हड़ताल पर बैठते हैं ना, उसको उपवास नहीं कहते, उसको कहते ही हैं भूख हड़ताल, समझा? तो बाबा ने कहा वो गवर्नमेंट के आगे बैठते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को तो वो कहाँ ले गए? द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान ये दो चीज़ें हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। किसकी? किसकी? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। परंतु इसका अर्थ न समझते हैं। बाबा ने कहा परंतु इसका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। किसका अर्थ? ये रात और दिन का राज जो है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, इसका अर्थ न समझते गुरु न समझते चेले। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य, इसका राज बाप ने बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात और उसके बाद वैराग्य है। वो जानते नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये अक्षर एक्यूरेट है। अक्षर तो वो भी बोलते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये अक्षर एक्यूरेट है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। रात और दिन का कह रहा है ना, तो बाप ज्ञान देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, ये दिन रात को बाबा स्पष्ट कर रहा है ना, तो बाबा ने कहा अभी रात, तो रात में तुम वनवास में बैठे हो। फिर दिन में तुम या वनवास में हो, दिन में
दिन में तुम कितना धनवान बनते हो, वनवास से धनवान बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपने दिल से पूछना है, पहली बात, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है, वो दिमाग में बैठता है? दूसरी पॉइंट है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग है? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हो? तीसरी बात, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? समझा? ये तीन बातें अपने दिल से पूछनी है। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे। आप साक्षी स्थिति में स्थित हो गए, परिस्थिति चाहे कैसी भी है, तो अनुभव क्या करेंगे? जैसे पपेट शो कठपुतली का होता है, रियल नहीं है, अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। बहुत ऊंची मंजिल का काम है ये। परिस्थिति विकराल है, बिल्कुल विपरीत है, और उस समय पर हम शान में रह करके खेल देखें, वाह बाबा। तो स्थिति शक्ति चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी भी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन आ गया। आज का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। आज का सोमान है, मैं प्रभु प्रिय सो सर्व प्रिय हूँ। आज का अव्यक्त इशारा है, मन में
जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें क्या चाहिए? मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो मन में उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। संकल्प में सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, जिसमें स्वभाव संस्कार इन पुरानों का कोई किचड़ा नहीं है। ऐसी सफाई वाला होगा, बाबा ने कहा वही सच्चा होगा। और जो सच्चा होगा वो फिर सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले प्रभु प्रिय होगा। सबका तो होगा, उसमें भी सबसे पहले प्रभु प्रिय होगा। फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। ओम शांति।